जय श्री कृष्ण। बंधुजन, श्रीमद् भगवत गीता हमें अपने जीवन के उन अनेक पहलुओं के बारे में सोचने के अवसर प्रदान करती है जिस पर हम सब लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे कि जन्म, हम सब लोगों का जन्म तो होता है, लेकिन किस प्रकार का जन्म होता है? भगवान भी अवतार लेते हैं तो उनका जन्म किस प्रकार का होता है? इन तमाम पहलुओं पर इसी प्रकार से कर्म मनुष्य मात्र भी करता है और ईश्वर भी जन्म लेते हैं तो कर्म करते हैं। तो दोनों के कर्म में क्या अंतर है? इस विषय पर श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने एक विशद चिंतन रखा है और जिसको जान करके हम परम शांति को, मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। आइए आज श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत हम चौथे अध्याय के 9वें श्लोक का चिंतन कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैव मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, ऐसा जो व्यक्ति तत्व से जानता है वह मृत्यु के बाद मुझे ही प्राप्त होता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। बंधुओं, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान यह बात कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। तो इससे हमको क्या समझना चाहिए? तो सामान्यतः भगवान का जन्म वैसा नहीं होता है जैसा हम सब लोगों का होता है। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान गर्भ में नहीं आते हैं और हम सब मनुष्य लोग, अन्य प्राणी लोग गर्भ से पैदा होते हैं और भगवान तो अवतार लेते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति कही है कि भगवान ने किस लिए अवतार लिया। तो कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो भगवान दूसरों के लिए अवतार लेते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित, इसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान का जो अवतार है, जन्म लेना है, वो दुर्लभ है। हम देखते हैं कि जब भगवान ने रामावतार लिया, जब कृष्णावतार लिया, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी माताओं को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। अपना रूप दर्शन जब उन्होंने करा दिया, अपने स्वरूप का दर्शन करा दिया चतुर्भुज रूप का, तो माताओं ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप अपने इस विराट रूप को छोड़ करके शिशु लीला कीजिए। तो भगवान ने शिशु लीला शुरू किया। तो जो भगवान का जन्म है वह इसी नाते दिव्य है। मनुष्य का जन्म क्यों होता है? तो मनुष्य का जन्म होता है कि जो हम सब लोग कर्म कर रहे हैं, जो हम अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर के कर्म कर रहे हैं, उन कामनाओं के फलस्वरूप
हम सब लोगों का जन्म हो रहा है। और ईश्वर वे तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार ले रहे हैं, वो अवतार ले रहे हैं। और भगवान का जन्म इस नाते भी दिव्य है कि वे केवल धर्म की स्थापना करने के लिए और आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए ही अवतार नहीं लेते हैं, अपितु वे मानवात्माओं को कैसे जीना चाहिए यह सिखाने के लिए भी अवतार लेते हैं। आप देखिए, भगवान राम का जन्म हुआ तो वे मानव के रूप में जीते हैं। ईश्वर होकर के भी वे मानव के रूप में जी रहे हैं, प्रत्येक वो लीला कर रहे हैं। अब देखिए कि जब सीता जी का हरण हो जाता है तो भगवान एक प्राकृतिक मानव के रूप में लीला कर रहे हैं। वे सीता जी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी के लिए विलाप कर रहे हैं, लेकिन अपना धैर्य भी बनाए हुए हैं। वे रावण से युद्ध भी करते हैं और सीता जी को मुक्त भी कराते हैं। तो एक तरीके से ईश्वर अवतार लेकर के मानव मात्र को प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य को भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहिए। तो आप देखिए कि मनुष्य का जन्म दिव्य नहीं हो सकता है, यह तो केवल ईश्वर का जन्म ही है कि जो दिव्य हो सकता है। लेकिन मनुष्य अपने कर्मों को दिव्यत्व प्रदान कर सकता है। जैसे भगवान अनासक्त होकर के प्राणी मात्र के हित के लिए कर्म करते हैं, आसुरी शक्तियों का विनाश करते हैं, सद्गुणों की साधना करते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं, भक्ति का दान करते हैं, वैसे मनुष्य भी अपने जीवन का उत्थान कर सकता है। तो ये जो भगवान के जन्म हैं वो दिव्य हैं और अलौकिक हैं। तो इतनी बात है। दूसरी बात इसमें ये बात ध्यान में आती है कि जो भगवान कह रहे हैं कि जो इसको तत्व से जान लेता है, एवं यो तत्वा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैव मामेत सोऽर्जुन, वह शरीर को छोड़ करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। तो बहुत से लोग पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करता है और मामेति, वह मुझको ही प्राप्त कर लेता है। तो बहुत से बंधु ये सोचते हैं कि जहां भगवान रहते हैं, जो भगवान के तत्व को, दिव्य जन्म को, दिव्य कर्म को जान लेता है, वो भगवान के लोक में चला जाता है। और भगवान, हम मानव मात्र का एक मस्तिष्क है जहां हम सोचते हैं कि भाई कि जो भगवान का लोक होगा वहां तो और भी बड़ी सुविधाएं होंगी, वहां भोग के और अधिक साधन होंगे, वहां और अच्छा एसी लगा होगा, वहां तो गर्मी पड़ती ही नहीं होगी, वहां तो दूध और दही की नदियां बहती होंगी। तो ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान का लोक माने ऐसा ही होगा कुछ, जहां वृद्धावस्था आती ही नहीं है, जहां बीमारी आती ही नहीं, क्योंकि हम अपनी सोच के, हर आदमी अपनी सोच के अनुसार ही इस संसार को देख रहा है। लेकिन भगवान के तत्व को जानने का यह अर्थ नहीं है। भगवान के तत्व को जानने का अर्थ यह है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर में रहता हूं, ये मेरी शरीर है, लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूं। और इस प्रकार से अभ्यास करते 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 आदमी सोचता है कि ये हमारे शरीर की वृद्धावस्था होती है, यह मेरा शरीर जीर्णावस्था को जाता है, इस शरीर की मृत्यु होती है, मेरी नहीं होती है, क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। तो इस प्रकार से जब आदमी इस बात को जानने लगता है तो वो देखता है कि मैं किसी जाति का नहीं हूं, मैं किसी संप्रदाय का नहीं हूं, मैं किसी रूप का नहीं हूं, मैं किसी लिंग का नहीं हूं। वह अपने आप को आत्मा के रूप में देखने लगता है और वो सब में अपने आप को ही देखने लगता है। तो ये तत्व से जानने का मतलब है कि वास्तव में मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं सीमित नहीं हूं, मैं तो ईश्वर का रूप हूं। और ऐसा जब व्यक्ति जान लेता है तो उसका अहंकार झड़ जाता है। वास्तव में
शरीर की मृत्यु होने के बाद होता क्या है कि जो हमारे मन में कामनाएं रहती हैं, जो हमारी इच्छाएं रहती हैं, यानी व्यक्ति अपने कामनाओं को बीज रूप में लेकर के अगले शरीर को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब व्यक्ति निष्काम हो जाता है, तब उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, यानी इसी शरीर से हमें भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो यही मतलब है कि मामेति, वह व्यक्ति जो है भगवान कहते हैं कि वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है, यानी वो इस संसार के सभी प्रकार के बंधनों से निर्मुक्त हो जाता है और अपने कर्म को वो दिव्य बना करके ऐसा कर सकता है। बंधु, आप विचार करिए कि जो हम सब लोगों को परेशान करता है, वास्तव में वो हमारी कामनाएं हैं, वो हमारी इच्छाएं हैं। हम सामान्यतः यह सोचते हैं कि हमें ये प्राप्त करना है और उस प्राप्त करने के लिए हम कर्म करना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें अपना विद्यालय चलाना है, अपना परिवार चलाना है, अपनी नौकरी करना है और हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में ये सब केवल बीच की अवस्थाएं हैं और हमें यह चीज करने के लिए अवसर नहीं मिला है। इस ये चीजें जो है ये बीच की चीजें हैं, ये बात बीच की बातें हैं, इसलिए सब कर्म करते हुए भी हमें निरंतर जो है भगवान का स्मरण करना है। एक बात और बड़ी इसमें महत्वपूर्ण कही गई है कि जो व्यक्ति जानने का प्रयास करता है, वास्तव में आप देखिए कि जो हम सोचते हैं, वही हम हो जाते हैं। तो यदि हम ईश्वर के बारे में सोचेंगे, तो धीरे-धीरे हमारा मन, हमारी बुद्धि वह ईश्वरमय हो जाएगी और जब ईश्वरमय हो जाएगी, तो जो संसार के विभिन्न प्रकार के प्रसंग हैं, अनेक प्रकार की बातें हैं, अनेक प्रकार के खट्टे-मीठे जो अनुभव हैं, वह हमको बंधन में नहीं बांधेंगे और इस प्रकार से हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। बंधुओं, ये जो श्लोक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका हम सब लोग और गहराई में जाकर के अध्ययन करें। इस श्लोक की प्रेरणा से हम अपने जन्म को और अच्छा कैसे बना सकते हैं।